नमस्कार, वेलकम टू स्किल टीवी में संदीप रे, चैनल से कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट ट्रेडर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं एंड दैट इज ओकेशन बेस्ड मार्केटिंग। आई हैव चोजन दिस टॉपिक बिकॉज रिसेंटली यू वुड हैव आल्सो रेड इन द न्यूज़पेपर कि स्प्राइट हैज बिकम अ $1 billion ब्रांड इन इंडिया एंड दे कुड अचीव दिस बिकॉज ऑफ ओकेशन बेस्ड मार्केटिंग। तो इस वीडियो में मैं दो चीज डिस्कस करूंगा। One, what is occasion based marketing? And number two, I will share several examples that will help you give a guideline. उससे आप आइडियाज़ अपने प्रोडक्ट के बारे में भी आप आइडियाज़ उसमें से निकाल सकते हो और उसको आप यूज़ में ला सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ ओकेशन बेस्ड मार्केटिंग, सी ओकेशन, व्हाट इज एन ओकेशन, इसके बारे में मेरा जो FMCG का बादशाह ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसके अंदर मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करता हूँ हाउ टू यूज दिस एस्पेक्ट विच इज ओकेशंस टू आइडिएट फॉर न्यू प्रोडक्ट आइडियाज। ये मैं वहाँ पे डिस्कस करता हूँ एंड दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट। नाउ सी व्हाट इज एन ओकेशन। हम लोग जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं इट इज बिकॉज ऑफ सम रीजन, राइट। सपोज वी हैव गॉट अ पार्टी एट होम, तो पार्टी के लिए we will be getting cold drinks, we will be getting chips, we will be getting a lot of things. So that is an occasion. I am going for, I am alone, all alone, और मुझे भूख लगा है, तो मुझे क्या करना है, मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे भूख लगा है. So that is an occasion, and that kind of occasion probably I will have some quick snack kind of a thing. जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तब मैं कुछ लेना पसंद करूँगा. जब मैं बोर हो रहा हूँ, घर में अकेले बैठा हूँ और थोड़ा सा भूख लगा, आई वुड लाइक टू हैव समथिंग. सो दीज आर सो मेनी ओकेशंस वेयर विच आर टारगेटेड बाय द मार्केटर्स. तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि ये ओकेशन बेस्ड मार्केटिंग क्या होता है. सबसे पहले एंड बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे लगता है एंड दैट इज कुछ मीठा हो जाए बाय कैडबरीज. इसमें they were very clear, they targeted the Indian tradition of having sweets. आप अगर उनके ऐड में भी देखोगे they were talking about खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए. अभी कुछ घर में ओकेशन है तो एक दूसरे को कैडबरीज गिफ्ट कर रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो एन ओकेशन. तो ये सारे जो छोटे छोटे ओकेशन है जो खाने के बाद लोग मीठा खाते हैं, इंडियन ट्रेडिशन, एक दूसरे को स्वीट्स गिफ्ट करते हैं, दैट इज एन ओकेशन. तो इसको टारगेट करके कैडबरीज लॉन्च दिस पर्टिकुलर कैंपेन विच बिकम अ वेरी वेरी बिग हिट. पहले क्या होता था, कैडबरीज वर मोस्टली कंज्यूम्ड बाय किड्स. इस कैंपेन के बाद एंड इस कैंपेन के जरिए दे स्टार्टेड टारगेटिंग एडल्ट्स ऑल्सो. तो दे ओपनड अप द मार्केट फॉर एडल्ट्स एंड इट वॉज वेल एक्सेप्टेड और उससे कैडबरीज को काफ़ी फायदा हुआ. द नेक्स्ट गुड एग्जाम्पल इज किटकैट. हैव अ ब्रेक, हैव किटकैट. इसमें क्या है कि क्लियरली टॉकिंग अबाउट कि आप काम कर रहे हो, आप बिजी हो, एवरीवन इज बिजी इन देयर लाइफ, आप बोर हो रहे हो, जो भी, यू वांट टू हैव अ ब्रेक, यू वांट टू जस्ट टेक अ 5 minute ब्रेक और अ 10 minute ब्रेक फ्रॉम वर्क, फ्रॉम योर डेली रूटीन. So what do? You have a Kit Kat. So that is the occasion, very fine niche occasion that was identified by the brand manager of Kit Kat, जो भी थे, and they started targeting that. Have a break, have a Kit Kat. तो इसके जरिए भी देखिए, all these campaigns are so successful and so popular कि अभी तक आपके माइंड में हुए और एंड अभी तक ये कैंपेन अभी भी चल रहा है. दैट इज द रीजन वाई वी कॉल दिस एज आइकॉनिक कैंपेन्स, राइट. और एक कैंपेन जो आपको बहुत ज्यादा याद होगा, दैट इज ठंडा मतलब कोका कोला. यस, जब भी हमें देखिए, दिस इज ऑल्सो एन इंडियन ट्रेडिशन और इंडियन वे ऑफ सेइंग कि भाई कुछ ठंडा चाहिए. सो ये नॉर्मल भाषा में आ जाते हैं हम लोग का, भाई कुछ ठंडा दे दो. तो दे स्टार्टेड पिचिंग इन फॉर कि ठंडा अगर आपको लेना है तो ठंडा का मतलब क्या है, कोका कोला से. जो ट्राई टू एसोसिएट आर लिंगो, आर वर्बेटिम, आर वे ऑफ सेइंग विथ द ब्रांड विच इज कोका कोला. एंड जब हम लोग प्यास लगा है, जब हम लोग मतलब जा रहे हैं तो हम लोग को ठंडा मांगता है, तो जैसे ही बोला कि ठंडा मतलब कोका कोला, तो वी आर ट्राइंग टू एसोसिएट व्हेनेवर वी आर थर्स्टी, हमको कुछ ठंडा पीना है तो हमको कोका कोला पीना है. सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंटेलिजेंट ओकेशन बेस्ड मार्केटिंग दैट वॉज डन बाई कोका कोला. एंड अभी तक वो हमें याद है एंड वी ऑल नो अबाउट इट.
and that is the reason why it has become very big hit. So occasion based marketing, ये तीनों आप एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया. So occasion based marketing अगर आपको करना है तो then you have to identify that occasion. बहुत अच्छे से आप ऑब्जर्व करो कि योर टारगेट ऑडियंस का ओकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे वो जाते हैं, क्या क्या वो करते हैं, कौन सा भाषा यूज करते हैं, कौन से वर्ड्स यूज करते हैं. All these things you identify and then you can pitch in with your occasion based marketing and become successful. Hope you like this video. Please don't forget to like, share and subscribe. I'll be back with more videos. Thank you.